सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनपी पाठशाला। सो इस वीडियो में हम स्पेशली यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल से रिलेटेड कि सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो आप लोग का 2023 का एग्जाम होने वाला है, मैं क्लास 9th और 11th दोनों के लिए बात करने वाला हूँ। उसमें आप लोगों का पेपर किस लेवल का आएगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों, सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है वो पिछले कई सालों से हुआ नहीं है। इतना तो आप लोगों को आइडिया होगा ही, मतलब अगर आपने सीएचएस के बारे में थोड़ा बहुत भी रिसर्च किया होगा तो आपको पता ही होगा कि सीएचएस का एग्ज़ाम ना ही 2020 में हुआ था, ना ही 2021 में, ना ही 2022 में। पिछले 3 सालों में एग्ज़ाम सेंट्रल हिंदू स्कूल का नहीं हुआ है। डायरेक्ट 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और वो भी ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है। तो पेपर का लेवल कैसा होगा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को लगभग क्लास 11th के लिए भी, 9th के लिए भी, सबको मैंने ये बताया था कि आप लोग प्रीवियस ईयर वगैरह पढ़ लेना। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होगा कि प्रीवियस ईयर हमें नहीं मिला है, हमारे पास प्रीवियस ईयर नहीं है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, वहाँ पर हम आपको पूरा प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा देंगे, क्लास 9th का भी और क्लास 11th का भी। और क्लास 9th वाले बच्चे अगर जो भी मेरा कोर्स वगैरह भी परचेस किए होंगे उनको तो पूरा प्रीवियस ईयर मिला ही होगा, और नहीं तो क्लास 9th वाले बच्चे हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होगा। देखो, अब क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का बनाया जाता है सेंट्रल हिंदू स्कूल का, वो ऐसा नहीं होता है कि बहुत टफ होता है। पहले तो ये भ्रम आप निकाल ही दो, क्योंकि कट ऑफ वगैरह भी आप देखोगे, अगर मैंने कट ऑफ वाला भी वीडियो बनाया था उसमें आपने कट ऑफ भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि 9th का कट ऑफ जब मैंने बताया था तो उसमें बोला था कि आप लोगों को लगभग 75 के आसपास तक स्कोर करना है, और क्लास 11th में भी आप खुद ही सोच करके देखो कि 75 नंबर, 100 में से 75 नंबर लाना है, जबकि उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होता है दोनों क्लासेस के लिए। तो अगर आप सिर्फ 75 नंबर तक भी लाते हो तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और पिछले कई सालों में तो बच्चों का हुआ भी है। लेकिन कई बार ये होता है कि आप थोड़ा और अच्छा रैंक लाते हो तो आपको हॉस्टल वगैरह भी मिलता है, ये कभी मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया था। तो ये आप एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपका रैंक भी आता है उसके हिसाब से। तो अगर आपका अच्छा रैंक आता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में तो आप लोगों को उसके हिसाब से हॉस्टल भी मिलता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखना। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और पेपर वगैरह जो होता है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के ही उठाए जाते हैं, और कई क्वेश्चंस तो हुबहू एनसीईआरटी से उठाया जाता है। मैंने ये रिसर्च करके क्लास 9th वालों पे एक वीडियो भी बनाया था कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके, ऐसे उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे एनसीईआरटी से हुबहू क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये मान करके चलो कि आपका 60% जो क्वेश्चन होता है वो आपके एनसीईआरटी से ही होता है। तो जो भी बच्चा एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह पढ़ा है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर कोई टफ नहीं है। मतलब 60 क्वेश्चन तक तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है वो आप मान करके चलो कि बहुत हार्ड नहीं होता है सीएचएस का, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दिया हूँ। उससे ज़्यादा हार्ड तो सैनिक स्कूल का क्लास 9th के लेवल का एग्जाम होता है, जो अदर कोई भी 9th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, नवोदय वगैरह का भी जो एग्ज़ाम होता है वो भी बहुत ईजी होता है। मतलब सीएचएस में भी कुछ एकदम टफ लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता, एक मॉडरेट लेवल का होता है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो कंपटीशन लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस, जिसके लिए कि आप उसको ट्रिक से उन सभी क्वेश्चंस को बनाओ तो जल्दी बन जाएंगे। ट्रिक अगर आपको नहीं पता है, आप लेंदी प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। बच्चों, आप लोगों को ये मान करके चलना है कि आप लोगों का पेपर जो होगा बहुत टफ नहीं आने वाला है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक और अच्छा पेपर आएगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई की हो, अगर आपके बेसिक्स वगैरह बहुत क्लियर है, आप अपने पिछले क्लास के जैसे 11th के लिए हैं तो 10th का पूरा अच्छे से पढ़ा है, अगर आप 9th के लिए हैं 8 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर ये सभी चीज़ें भी आपने अच्छे से पढ़ा है, और साथ ही साथ कई बार तो मतलब 11th वाले बच्चों में 1-2 क्वेश्चन 9th का भी आ जाता है। खैर, वो जो 9th वाले पोर्शंस होते हैं वो 11th में भी होते हैं, तो 9th से बोलो या 11th से बोलो, सभी बातें सेम ही होती हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जैसे मूल कॉन्सेप्ट वगैरह से रिलेटेड पूछता है। अब मूल कॉन्सेप्ट 9th में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है और फिर 11th में भी पढ़ाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। और साथ ही साथ 9th वाले बच्चों में कुछ क्वेश्चन कभी कभी 7th लेवल से भी कुछ पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ एकदम टफ लेवल का नहीं होता है। और मैथ वगैरह में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो ट्रिकी टाइप के होते हैं, तो आप कोशिश करो वहाँ पे सॉल्व करने की। अगर आपको लगता है कि आप उसके पैटर्न को करेक्ट कर ले रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो आप चाहो तो मतलब
उसके ऑप्शंस पे क्वेश्चंस वगैरह को थोड़ा फिल करके चेक करना वहाँ पे, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ सीन होता है तो, क्योंकि कई बार ऑप्शंस वगैरह पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे बहुत इजीली आंसर मिल जाता है, तो माइनस मार्किंग तो रहता नहीं है। तो आप लोग को ये मान करके चलना है कि मान लो अगर आप 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, 20-30 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते हैं तो उसको भी छोड़ करके नहीं आना है। उन सभी क्वेश्चन को भी अगर आपको मतलब थोड़ा कैंसिलेशन का रूल लगा करके, यानी ऑप्शंस में आप देखो कि हाँ ये ऑप्शंस नहीं हो सकता है, ठीक है, 2 ऑप्शंस आपने कट कर दिया, 2 ऑप्शंस पे आपको डाउट है, तो कोई एक ऑप्शन लगाओगे तो बहुत चांसेस रहते हैं कि कुछ ना कुछ सही होगा। तो अगर इस तरीके से भी करते हो, आपके 5-7 क्वेश्चन अगर ऐसे भी सही हो जाते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। बच्चों देखो, आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट। सो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए एक और बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लॉन्च की जा रही है। अभी तक 10-15 वीडियोस उस पर लॉन्च हो चुकी है, तो आप CHS वाले प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, या आप खुद मेरे चैनल पे भी जाओगे, लेटेस्ट जितने भी वीडियोज़ देखोगे तो आप देख सकते हो कि सेंट्रल हिंदू स्कूल से कट ऑफ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए सभी चीज़ें अपलोड कर दी गई है। और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें आपको चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे उन सभी चीज़ों को भी अपलोड करने की। और प्रीवियस ईयर वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप नीचे हमारे ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लो, हम वहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों वगैरह के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पेपर का जो लेवल है प्यारे बच्चों, देखो पेपर तो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप ये मान करके चलो कि मतलब मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग का जो पेपर होगा वो एक प्रकार से इजी टाइप के लेवल का ही होगा, क्योंकि सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर जो होता है वो बहुत टफ लेवल का तो होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मतलब बहुत सारे बच्चों का जो क्वालिफाई वगैरह भी होता है, वो बहुत सारे बच्चे तो प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे लेवल, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो सेंट्रल हिंदू में सेलेक्ट वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे बच्चे स्पेशली तैयारी ही किए रहते हैं CHS के लिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका CHS वगैरह का फॉर्म भरा जाता है, वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपको भी खुद पे ये भरोसा रखना है, और आप तो प्रिपरेशन भी वगैरह भी कर रहे हो, आपके पास तो पढ़ने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज भी है, तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो और खुद पे विश्वास रखो, और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन सभी चीज़ों को फॉलो करो, उन सभी चीज़ों को पढ़ो, आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इन सभी बातों का एकदम धैर्यता से पालन करें, और जो भी बताया जा रहा है उन सभी चीज़ों को फॉलो करें, और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, मतलब डेली बेसिस पे तो पढ़ते ही रहें। हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लॉन्च की जा रही है, अभी तक 10-15 वीडियोस उस पर लॉन्च हो चुकी है, तो आप CHS वाले प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, या आप खुद मेरे चैनल पे भी जाओगे, लेटेस्ट जितने भी वीडियोस देखोगे तो आप देख सकते हो कि सेंट्रल हिंदू स्कूल से कट ऑफ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए सभी चीज़ें अपलोड कर दी गई है। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों वगैरह के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।